डियर स्टूडेंट्स, थर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में मैं कृष्ण परमार आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे सिंधी प्राइमर का दूसरा सबक। आज हम पढ़ेंगे सिंधी प्राइमर का तीसरा सबक। सबक पढ़ने से पहले हम इन तस्वीर को देखेंगे। ये तस्वीर किन चीज़ों की हैं? ये है दीवार। दीवार को सिंधी में भित्ते कहते हैं। भित्ते ये लफ्ज़ दो हरूफ से बनता है। बेते बेते में दो आवाज़ें हैं। बेते बे के नीचे जब ज़ेर आती है तब ये आवाज़ बनती है भे, भेजर भे, और ते के नीचे जब ज़ेर आती है तब ये आवाज़ बनती है तेजर ते, भेते। ये तस्वीर है छत की। छत को सिंधी में छेते कहते हैं। ये लफ्ज़ है छेते। छेते में दो आवाज़ें हैं और दो हरूफ हैं। छे आवाज़ कैसे बनती है? छे के नीचे जब ज़ेर आती है तब ये आवाज़ बनती है छे, छे ज़ेर छे। ते के नीचे ज़ेर आती है तब ये आवाज़ बनती है ते, ते ज़ेर ते। तो आइए पढ़ते हैं सबक को पहले हिजे से बाद में रवा से। सीन ज़बर स, बे ज़बर ब, खौफ पेश को, सबक को, टे ज़ेर टे, ये वाव नून पेश यूँ, टे यूँ। हे ये ज़ेर ही, हमज़ो ज़बर है ही, बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, बे ते, अलिफ मद्दा है ये है, आ है। हे ये ज़ेर ही, हमज़ो ज़बर है ही, छे ज़ेर छे, ते ज़ेर ते, छे ते, अलिफ मद्दा है ये है, आ है। अब पढ़ते हैं रवा से। सबक को ट्यों, ही बे ते आ है, ही छे ते आ है। उर्दू में सबक को ट्यों यानी तीसरा सबक। ही बेते आहे का मतलब है ये दीवार है। ही छेते आहे का मतलब है ये छत है। आइए सबक की मश्क पढ़ते हैं। इस सबक में जो अल्फाज हम पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? बेते और छेते। बेते में आवाज़ें आती हैं दो, बे ते। छेते में आवाज़ें आती हैं दो, छे ते। तो भेते में दो आवाज़ें और छेते में दो आवाज़ें। अब भेते और छेते में कितने हरूफ आए? तीन। मश्क। भेजर भे काफ सबर का, भे का। दरिया या नदी का किनारा जिसकी ढलान न हो, सीधा हो, उस किनारे को भिक कहते हैं। छे ज़ेर छे, काफ सबर का, छेक। छेक का मतलब है खींचना। छे ज़ेर छे, पे ज़ेर प, छिप। छिप का मतलब है तोदा। ते ज़ेर ते, रे ज़बर तिर। तिर का मतलब है तिल। तो आज हम पुरानी सिंधी प्राइमर का तीसरा सबक पढ़े हैं। अगली वीडियो में पढ़ेंगे चौथा सबक। आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल थर एजुकेशन यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।